Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. As we all know, CSI UGC NET 2023 admit card has been uploaded on their website. You can download the admit card from their website. And in this video lecture, we are going to discuss about the things that a student should experience in the examination hall, what kind of pressure they are dealing during the paper, and what to do whenever they feel like that. Right, so this is the video about the things to avoid in the examination hall, and what are the things that you should follow, and what are the things that you should look into. So here is the information regarding the admit card is provided by the CSIR, and the exam for life sciences has been conducted on 6th of June in two shifts, that is in the morning shift 9 to 12 noon and in the evening shift 3 to 6 p.m. So here is the link provided by them uh, from where you can download your admit card. So after clicking on the link, this kind of page will open. सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भरना है, जो कि आपको जब आपने एग्ज़ाम फिल किया था, जब आपको मिला होगा एप्लीकेशन नंबर, एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल करना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है. उसके बाद यू आर एबल टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड द लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कि हमें पैनिक नहीं होना है, ना ही हमें नर्वस होना है, और हमें बिल्कुल काम रहना है. ठीक है. तो सबसे पहले कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो सबसे पहले तो ये होता था कि जल्दी से एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंचना है, और ताकि मैं अच्छे से एंट्री कर पाऊँ और अपनी सीट मुझे पता चल जाए और मैं कामली वहाँ पे अपना जो है एनर्जी को फिर से बिल्डअप कर पाऊँ फॉर द एग्ज़ाम. तो हमें पैनिक नहीं होना है, ना ही नर्वस होना है, और हमें बिल्कुल अपने माइंड को 5 मिनट के लिए एकदम एनर्जी से भर लेना है कि ठीक है अब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है. तो कई बार क्या मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं शिवर करने लग पड़ती थी कि हाँ हाँ ये कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, जब तक कि हम स्टार्ट नहीं हो जाता था एग्ज़ाम. ठीक है. तो वैसे नहीं करना है. ठीक है. तो नर्वस होने से क्या होता है, हमारे पेपर पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम जो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हम कोई भी एक लाइन रीड कर रहे हैं, अगर हम किसी क्वेश्चन की, वो हम ढंग से नहीं रीड कर पाते हैं, है ना, तो उस वजह से वो पूरा इम्पैक्ट हमारी किस पे पड़ता है, क्वेश्चन पेपर पे पड़ता है ना. तो हमें बिल्कुल काम रहना है ताकि हमारे जो क्वेश्चंस को टैकल करने की कैपेबिलिटी है वो कामनेस में हम ज़्यादा, हमारा माइंड जो है वो कामनेस. प्रेशर में भी कई कई लोगों के साथ होता है कि उनका दिमाग प्रेशर में ज़्यादा काम करता है, बट कई मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि काम होना ज़रूरी होता है. तो हमें नर्वस नहीं होना है, ना ही पैनिक होना है किसी बात को लेके. ठीक है. बस हमें ये सोचना है कि हमें अपना गुड शॉट देना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. ठीक है. तो वैसे भी जो नेट वाले होते हैं ना, CSIR वाले, वो हमारी जो है कैपेबिलिटीज़ को चेक करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, कि कितना ही ये इंसान है वो प्रेशर में वर्क करता है. वो उसी हिसाब से अपनी क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं बच्चों को चेक करने के लिए कि कैसे ये हमारे जो क्वेश्चंस को है, जो प्रॉब्लम्स को है, वो कैसे टैकल करेगा. सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, कि जब हम काम होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर उसी तरीके से वर्क करता है, मतलब अच्छे से वर्क करता है ना. तो एक तो ये मतलब ठीक है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, तो अगर कोई इंसान तैयारी कर रहा है तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा ही होगा, तभी तैयारी कर रहा है वो, है ना, और तभी उसकी दिमाग में चीज़ें आ रही हैं. तो मतलब, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो CSIR नेट वाले होते हैं ना, उनके क्वेश्चन भी सेंस ऑफ ह्यूमर बेस्ड होते हैं, इसीलिए काम रहना ज़रूरी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन कुछ कुछ एक क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वो उन्होंने बड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चन दिए होते हैं. कुछ एक क्वेश्चन आपको लगेंगे कि ये तो मैंने इस बारे में तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, बट वो उसी क्वेश्चन में उसका क्वेश्चन और आंसर वही छिपा होता है, बस वो उनकी लेंथ इंक्रीज कर दी होती है ताकि बच्चे डर जाएं, है ना. तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के कंपैरिजन में इजी, मतलब मुझे इजी लगते थे, है ना.
तो वो 2 मार्क्स वाले कैसे होते थे कि फैक्ट्स होते थे कि क्लिक करो कि जल्दी से आंसर देना होता है कि 1 मिनट में आंसर इसका, मतलब हमें अगर अच्छे से पढ़ा हो तो वो 2 मार्क्स वाले जल्दी से कवर अप हो जाते थे, है ना। और जो 4 मार्क्स वाले थे वो उनमें टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है तो तब तो वो 4 मार्क्स के है ना। तो 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे उनमें उन्होंने एक सेंस ऑफ ह्यूमर बेस्ड क्वेश्चन होते थे कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कैसा, मतलब उनमें करना कुछ नहीं होता था, बस जरा सा आपकी एबिलिटीज को वो चेक करते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन ही उन्होंने इसलिए दिए होते हैं, कितने लेंथी लेंथी क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा डर जाए, है ना, कि वो थोड़ा सा पैनिक में आ जाए, है ना। तो वो पैनिक नहीं होना है, वो बस डराने के लिए आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, बाकी वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उन सब मतलब मैं तो ऐसे स्टार्ट करती थी कि मैं तो सी सेक्शन से स्टार्ट करती थी सबसे पहले, कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन पहले सॉल्व करती थी, कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 2 मार्क्स वाले करने लग जाऊंगी तो मैं उसमें अगर कंफ्यूज ना हो जाऊं, फिर मेरा जो है प्रेशर में मैं काम, मतलब उतना मैं सोच नहीं पाती हूँ, तो मैं पहले 4 मार्क्स के करती थी, उसके बाद 2 मार्क्स के। क्योंकि 2 मार्क्स में जैसे होता है उन क्वेश्चंस में ऐसा होता था कि या तो आते हैं या तो नहीं आते हैं, उनमें कोई दोराहा नहीं होता था, ठीक है। तो या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे। 4 मार्क्स में है कि थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके वो क्वेश्चन सोल्व हो जाते थे, है ना। तो हमें काम रहने के लिए इसीलिए मस्ट है, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा अच्छा चलेगा, फिर अच्छे से हमारी जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं, है ना, थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं हमारी जो, वो वर्क करेंगी। इसीलिए हमें ज्यादा नर्वस नहीं होना है, कामनेस से वो चीजों को सोचना है, समझना है ना। तो हम जैसे कई बार क्या होता है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर के लिए भागते हैं, है ना। जब ये पेपर, जिस दिन पेपर होता है तो लेट नहीं होना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेट भी नहीं होना है। तो बंदा क्या होता है, प्रेशर में होता है तब भी, तो प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज का, बिल्कुल आराम से हर चीज करनी है और अच्छे से करनी है, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट, डू लेस नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो हमें नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है, ठीक है। सबसे अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा सही भी किए होंगे बट जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी ज़्यादा होगी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, सही क्वेश्चन का मतलब नहीं है। तो आपने उतने से ही अटेम्प्ट करने हैं कि जिससे आपको लगे कि नेगेटिव मार्किंग लेस हो रही है, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा पहले तो कम होती थी नेगेटिव मार्किंग, बट ओवर द टाइम पीरियड नेगेटिव मार्किंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड। एंड हियर इज द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको जो है अपना जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे अपने मटेरियल को, उतनी बार आपको उनमें से क्वेश्चन नया कुछ सीखने को मिलेगा, उतनी बार आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। तो रिवाइज के साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें भी ध्यान देना है। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही जो है आपके एग्जाम क्रैक होने के लिए वो बेनिफिशियल है, ठीक है। मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करनी है आपको, वही एक की है एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो जितना रिवाइज करोगे उतना ही बेस्ट है आपके लिए। सो एट द एंड आई आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है, आई होप वो अपना जो है एग्जाम इस बार क्रैक कर लें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच।